नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। और फिर से स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज राहुल ने बोला सर हमें चाहिए द्विगु समास, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? समास। इसके पहले हमने पढ़ा है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, सब पढ़ चुके हैं। केवल क्या बच गया था अपना? द्विगु समास। अगर आपको ये पूरे समास पढ़ने हैं तो आप व्याकरण वाणी चैनल पे जाइए, उसके प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आप 10th 8th 12th किसी में भी क्लिक कर लीजिए, आपको समास मिल जाएंगे। तो आज हमारा पढ़ने का क्या है? द्विगु समास। क्या है भाई? द्विगु समास। यत् समास प्रथम पद संख्यावाची भवति स भवति द्विगु समास। कहते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन कई उदाहरण ऐसे हैं जो इसमें सही नहीं बैठते, गलत हो जाता है। तो आज हम उसका एक शॉर्ट तरीका पढ़ते हैं, बिल्कुल सरल। सबसे पहले तो इसमें क्या हो गया? पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाची रहेगा। प्लस इसमें क्या रहेगा? समूह रहेगा। बराबर क्या बन जाएगा? द्विगु समास बन जाएगा। जिस भी समास में पहला पद संख्यावाची हो और उनको मिला के समूह बन जाए वो द्विगु समास है। और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं कभी। देखिए, पहला हमने यहाँ लिखा पंच, ठीक है। फिर हमने लिख दिया वटी, ठीक है। ये बड़ा प्रसिद्ध है अपने हिंदी में। तो हमने इसमें क्या कर दिया? 5। वटी का अर्थ क्या होता है? बट। बट का अर्थ क्या होता है? वृक्ष, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 वृक्षों का समूह। ये लीजिए, विग्रह हो गया समास का, ठीक है। जब तक विग्रह नहीं करेंगे तब तक समास आपको बिल्कुल सही समझ में नहीं आएगा। हर समास का विग्रह कीजिए, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। 5 वृक्षों का समूह, ठीक है। अब देखिए दूसरा लेते हैं अपन। हमने लिखा 9, फिर जोड़ दिया रात्रि, ठीक है। तो 9 का अर्थ क्या हो गया? 9। रात्रि का अर्थ क्या हो गया? रात, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये हो गई 9। फिर क्या हो गया? रातों। फिर का क्या हो गया? समूह। ये लीजिए भैया, बन गया, ठीक है। अब हमने लिखा सप्तऋषि। क्या लिखेंगे? सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। 9 बालक, 9 बालकों का समूह। लेकिन यदि हम लिख दें दशानन, क्या लिख दें भैया? दशानन, क्या लिख दें? दशानन। बताओ अब ये द्विगु में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति है और अकेले सिंगल व्यक्ति का समूह नहीं बन सकता भाई साहब। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अकेले व्यक्ति का कभी समूह नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है? ये जो दशानन है इसमें अगर आप करोगे तो 10 हो जाएगा। आनन मतलब क्या हो जाएगा? आनन मतलब क्या हो जाएगा? सिर हो जाएगा। कितने सिर हो गए? 10 सिर, है ना। लेकिन वो तो उसका एक अकेला इंसान है ना। ऐसे तो देख लो भाई, आपकी भी 10 उंगलियां हैं, 5 और 5 10। हमारे पास भी 10 है। तो फिर हमारा और आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो इसमें विशेषता है ना वो दुनिया में किसी में नहीं है। इसलिए वो अपनी विशेषता के कारण बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। किसमें? बहुव्रीहि समास में। 10 हैं आनन जिसके, जिसके 10 सिर हैं वो है दशानन। इसमें अगर आप बोलो कि 10 सिर का समूह है रावण, तो गलत। बोल के देख लीजिए, 10 सिरों का समूह बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। और अगर आपको बनाना पड़ेगा तो उनको काटना पड़ेगा, ठीक है। काट के सामने रखना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि अगर एक अकेले व्यक्ति की बात आती है तो वह है बहुव्रीहि समास में जाती है, और अगर समूह की बात आती है तो द्विगु समास में आती है। बस इतना समझना है। तो अब जो सिंगल आदमी है, अकेला आदमी है, ये अपनी विशेषता के कारण किस में जा रहा है? बहुव्रीहि समास में। सुनते रहिए, मस्त रहिए।